त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या मतलब सेंटर से सर्कल के पास में कोई भी रेखा खींची जाए तो उसे जो है त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यहाँ पे दिया है, यहाँ से हम मान लेते कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है। और जीवा जो है, जीवा यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये यहाँ से जीवा जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका दोनों का मिड पॉइंट है तो ये भाग 4 होगा और ये भी भाग क्या होगा आधा आधा, यानी 4 हो जाएगा। तो हमारा ये भी यहाँ से आधी जीवा ये हुई, आधी जीवा ये। और कह रहा है कि जीवा के मध्य बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी, जीवा के मध्य बिंदु मतलब ये हुआ, जीवा का मध्य बिंदु ये हुआ, और केंद्र के बीच की दूरी यानी कि ओएम हमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओएम के बीच की दूरी पूछ रहा है। हम ओएम निकाल सकते हैं कैसे? ये ट्रायंगल हमारा जो है, ट्रायंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए एम में, ट्रायंगल ओ ए एम में हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर। यहाँ पे ए ओ का मान दिया है कितना 5, तो हम 5 का स्क्वायर, ए एम का मान दिया है कितना यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और प्लस ओ एम का मान हमें निकालना है ओ एम स्क्वायर। 5 का स्क्वायर पता है आप सबको कितना होता है 25 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ एम स्क्वायर। अब 25 में हम -16 जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 में हम 16 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आएगा। 9 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। जब किसी संख्या पे स्क्वायर लगा हो तो हम यहाँ पे ओ एम बराबर √9, और यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू √9 का मान कितना होता है 3। तो ओ एम के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद है आप सबको ये मतलब कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं, इस टाइप में अगर आपको सवाल आता है तो इसी प्रकार से आपको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ओ वृत्त का केंद्र है। जैसे हमने मान लो एक वृत्त को डिनोट किया है, हमने एक वृत्त को यहाँ पे बनाया, वृत्त का हमने सेंटर ओ रख दिया है, ठीक है, वो वृत्त का केंद्र है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या जो है 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो है त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर दिया है। ये हमने वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे r लेते हैं, त्रिज्या यहाँ पे 17 सेंटीमीटर दिया है, और OC बराबर 8 सेंटीमीटर जो दिया है, OC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर दिया है। तो जीवा AB की लंबाई, जीवा हमारी यहाँ पे हुई, हमने इसको जो है डिनोट किया AB से, ये हो गया AB हो गया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ तक इसको खींच दिया थी, हमारी त्रिज्या r यहाँ पे 17 दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है OC यहाँ पे हमने इसको O यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया सेंटर को, और C हमने यहाँ पे मान लिया, और OC बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। OC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर दिया है। हमको जीवा की लंबाई निकालना है। अब देखते हैं ये सवाल को हम कैसे आप सबके बीच में कर पाते हैं, ठीक है, कितना आसान तरीके से। तो वही फार्मूला हम आपको लगाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा AC AO लिख देते हैं, AO का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस कितना OC का स्क्वायर। तो हमको AO का मान दिया है 17 का हमने स्क्वायर कर दिया, बराबर यहाँ पे AC का मान हमको निकालना है, AC स्क्वायर, OC का मान दिया है 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और बराबर AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 289 माइनस 64 इधर आएगा, बराबर AC स्क्वायर हो गया। 289 में हम को क्या करना है, घटाना है 64 को, 9 में 4 5 आया, 8 में 6 2 और 2, AC स्क्वायर बराबर 225। तो AC इज इक्वल टू √225। तो 225 हमारा रूट होता है 15 का, कितना 15। हमको AB निकालना है, AC का मान हमें 15 निकला है,
अब जितना AC है उतना AB इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 2 इंटू AC। AB इज इक्वल टू 2, AC का मान 15 है, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा, AB का मान कितना, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हमारी जो है AB के बीच की जीवा निकला है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करना है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, अगर और ज़्यादा समझ में आया है आप कर सकते हैं तो वीडियो क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, फॉलो कर देना है और शेयर कर देना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। हम एक क्वेश्चन और आपको इसी प्रकार से लेके आए हैं, जैसे कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा व्यास AC बराबर 26 सेंटीमीटर दिया है। जीवा AB की वृत्त से दूरी ज्ञात करना है। हम इस सवाल को, आपको बहुत ही प्यारा सा सवाल है वृत्त का, यहाँ पे दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। ओ मतलब हमने एक यहाँ पे वृत्त को ऐसे बना दिया, ठीक है, वृत्त हमने ऐसे बनाया यहाँ पे, और वृत्त का केंद्र हमने यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया, ओ रख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि जीवा AB, जीवा हमें यहाँ पे वृत्त समझ लीजिए वृत्ति है, यहाँ पे हमने इसको AB रख दिया है, जीवा को 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी यहाँ से यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है, तथा व्यास AC बराबर 26 सेंटीमीटर। AC व्यास जो है यहाँ पे AC व्यास इसका वृत्त के सेंटर से, और यहाँ पे हमने इसको जो है ऐसे AC मान लिया, यहाँ पे कितना दिया है ये 26 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको निकालना है जीवा AB की वृत्त से दूरी, जीवा AB, जीवा जो है ये हुआ AB के वृत्त से दूरी ये निकालना है हमको, ये हमको निकालना है। हमने यहाँ पे मान लिया, कितना मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं, हमने यहाँ पे M मान लिया, कितना मान लिया, हमको OM निकालना है, OM हमको फाइंड करना है। यहाँ पे दिया कितना है, AC दिया है, AC बराबर यहाँ पे 26 दिया है। अब देखिए यहाँ पे AC और OA हमको निकालना पड़ेगा। OA बराबर AC बटे 2 कर सकते हैं, AC बटे 2, AC का मान यहाँ पे 26 बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा 13, तो OA का मान हमारा जो है 13। अब यहाँ से यहाँ तक 26 तक, ये यहाँ से आधा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 10 दिया था, तो ये दूरी कितना आएगी 5, और AM का मान जो है 5 आ गया। अब हम OM क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। OM निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका AO का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, AO का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। AO का मान यहाँ पे 13 का स्क्वायर, AM का मान यहाँ पे 5 का स्क्वायर, OM का मान हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OM का स्क्वायर, फिर उसके बाद 169 माइनस 25 इधर आ जाएगा माइनस में, फिर बराबर OM का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 9 में 5 4, 6 में 2 4, 1 बराबर OM का स्क्वायर, फिर OM का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 144 आ गया। फिर उसके बाद OM बराबर OM का, यहाँ पे हमने इसको रूट स्क्वायर को हटाया तो इसके ऊपर रूट आया, फिर जब रूट हटा तो यहाँ पे 12। तो हम जो जीवा से केंद्र के बीच की दूरी है वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इस टाइप में सवाल को पूछा जाता है। तो हमें उम्मीदें हैं कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।